पाकिस्तान में गाजा शांति समझौते का विरोध कर रहे तहरीके लब्बैक के अध्यक्ष साद रिजवी को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली लगने के बाद देशव्यापी हिंसा वहां भड़क गई है। मुरीद के में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सेना की गोलीबारी में रिजवी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 3 गोलियां लगी है। इस घटना के बाद टीएलपी कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद की ओर कूच करने की योजना बनाई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों में आगजनी और धुएं का गुबार देखा जा रहा है। पाक रेंजर्स और टीएलपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। टीएलपी का दावा है कि पुलिस कार्रवाई में 180 से अधिक मौतें हुई हैं और 500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह स्थिति सैन्य तानाशाह असीम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। सैकड़ों लोग, 50 पुलिसकर्मी, गाजा में युद्ध विराम से लोग जश्न मना रहे हैं। गाजा के लोगों को करीब 2 सालों के बाद बमबारी से राहत मिली है और इजराइल में भी युद्ध खत्म होने का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को गाजा से कोई मतलब नहीं है, वो इस युद्ध विराम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ही देश को फूंक रहे हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी ने भारी खून खराबा करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की सड़कों पर भयानक हिंसा की जा रही है। लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया है और सड़कों पर जमकर हिंसा जारी है। बता दें, तहरीके लब्बैक इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम का विरोध कर रहा है। लाहौर में इजराइल विरोधी प्रदर्शन के चलते टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है। याद दिला दे, इमरान खान के शासन के दौरान टीएलपी ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस वक्त भी इसके कार्यकर्ताओं ने दर्जनों पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। दावा यह भी है कि पुलिस की फायरिंग में 3 गोलियां टीएलपी के चीफ और प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने वाले साद रिजवी को भी लगी है। फायरिंग में 250 टीएलपी कार्यकर्ताओं की मौत का दावा किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के हमलों में 50 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाए गए गाजा शांति प्रस्ताव के समर्थन दिए जाने के विरोध में पाकिस्तान के कट्टरवादी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस पर पुलिस फायरिंग में 180 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात का दावा किया है और उसके जो नेता साद रिजवी को भी गोलियां लगने की जो रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं और ऐसे में ये जो हिंसा है वो बड़े पैमाने पर भड़क गई है। दरअसल टीएलपी चीफ साद रिजवी ने गाजा पीस डील के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिका के एम्बेसी के सामने धरना देने का ऐलान किया था और समर्थकों का हुजूम लेकर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। रास्ते में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कंटेनर लगाकर उनको रोक दिया तो साद रिजवी भी एक कंटेनर पर डेरा जमा कर बैठ गए। इस धरने की वजह से इस्लामाबाद से लाहौर का रूट बंद हो गया। इसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रेंजर्स और पंजाब सूबे की पुलिस को किसी भी कीमत पर हाईवे खुलवाने का हुक्म दिया।
साद रिजवी और उनके सपोर्टर्स को हाईवे से हटाने का आदेश दिया गया। पुलिस ने शहर के अंदर और बाहर की सड़कें बंद कर दी। दंगा रोकने के लिए पुलिस को प्रमुख रास्तों पर तैनात किया गया और सरकारी दफ्तरों और विदेशी दूतावासों वाले रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया। ये जो पाकिस्तान की सरकार है वो गाजा शांति प्रस्ताव का जब समर्थन उसने किया तो ये आतंकी और अतिवादी जो संगठन है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक बेहद कट्टरवादी संगठन है और वो जाहिर है कि वो इस पूरी शांति प्रक्रिया का वो विरोध कर रहा है और जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई संबंध बेहतर हो, इजराइल किसी तरीके से उसका इंटीग्रेशन हो और इस तरीके की जो आतंकी सोच है वो पाकिस्तान की कट्टरवादी संगठनों में है। इसके बाद धरने पर बैठे प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग होने लगी और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। जवाब में प्रदर्शनकारियों के हिंसक पलटवार में कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ गाजा में 2 साल के बाद इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई हो गई और हमास से जिंदा बचे 20 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। बदले में इजराइल ने भी फिलिस्तीन के कैदियों के पहले बैच को रिहा कर दिया। जैसे ही पीस प्लान लागू हुआ वैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए और इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस किया। You know, last night we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them. There are places you don't want to be, but we are getting the hostages back on Tuesday, Monday or Tuesday, and that'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. We're going to try and get over there, and we're working on the timing, the exact timing. We're going to go to Egypt, where we'll have a signing, an additional signing. We've already had a signing representing me, but we're going to have an official signing. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब गाजा में हमेशा शांति रहेगी। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग तो थम गई है, लेकिन गाजा को लेकर पाकिस्तान में सिविल वार जैसे हालात बन गए हैं। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान को सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में जबरदस्त नाराजगी है। लाखों लोग सड़कों पर हैं। शहबाज की पुलिस और मुनीर की आर्मी पाकिस्तानियों पर फायरिंग कर रही है। सड़कों पर खून बह रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में हालत खराब है। एक तरफ या तो लाल रंग की ईंटें नजर आ रही हैं या फिर खून और कपड़े नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके लोगों पर तेजाब फेंका जा रहा है। आरोप है कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड सड़कों पर उतरी, लेकिन चंद डॉलरों पर बिक चुके 2025 वाले जनरल डायर ने पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड यानी तहरीके लब्बैक के समर्थकों को सरेआम गोलियों से भून दिया। लाहौर में पुलिस कार्रवाई के बाद टीएलपी ने अपनी फाइनल कॉल मार्च की घोषणा की और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की सीमाओं तक पहुंच गए। राजधानी के रेड जोन को किले में तब कि साद रिजवी की अगुवाई में आगे बढ़ रही लाखों की भीड़ को इस्लामाबाद जाने से रोकना। जहां से भी टीएलपी का कारवां गुजर रहा था, वहां की सड़कें, चौक चौराहे खून से सने दिखाई दिए। हर जगह बवाल, आगजनी और हिंसक झड़प हुई। कई शहरों में इंटरनेट और कारोबार ठप हैं।
तो पाकिस्तान के सरकारों के द्वारा, वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा जो आतंकियों को पाला पोसा बड़ा किया गया है, जो अतिवादियों को, कट्टरवादियों को शह देने का, उन्हें प्रोटेक्शन देने का जो कार्य किया गया है, ऐसे में वो कैसे इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने आतंक के जो बीज बोए हैं, अतिवाद के बीज बोए हैं, उससे कहीं से उन्हें मदद मिलेगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान की सरकार को इस गाजा पीस प्लान के समर्थन को करने का काफ़ी विरोध पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। और ये जो कट्टरवादी, जो अतिवादी, आतंक परस्त जो सोच रखने वाले जो नेता हैं, जो संगठन है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, वो इसका विरोध कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है भारी आंतरिक रूप से मुसीबत में फंस गया है। और अनेक जो आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान पर पहले ही बड़े हमले कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो अतिवादी संगठन भी अब इस तरीके की पाकिस्तान की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि ये जो आतंक और अतिवाद के जो आका हैं और उनके द्वारा जो खड़े किए गए संगठन हैं वो कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान ने जो दो नावों पर सवारी करने का जो शुरू से ही कृत्य किया है वो उसको बहुत भारी पड़ रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां वहां पर इंटरनेट बंद, लॉकडाउन लगा है। सड़कें खोदी जा रही हैं, 20-20 फीट गड्ढे किए जा रहे हैं, जगह जगह पर क्रेनें लगी हैं, कंटेनर लगे हैं। जिस गाजा और फिलिस्तीन के लिए तहरीक-ए-लब्बैक मुनीर के खिलाफ खड़ी हुई है, उसी मुनीर ने लाहौर को गाजा बना दिया। गोलियों और ग्रेनेड के प्रहार से टीएलपी की मौलाना लाहौर से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक सारा इलाका सुलगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जिस मुनीर ने पाकिस्तान को गाजा बनाया है वही मुनीर जिन्ना लैंड को छोड़कर भाग सकता है। वहीं फिलहाल इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे बड़ी भीड़ से दूर रहें और सतर्क रहें। दूतावास ने कहा है कि इन प्रदर्शनों की वजह से ट्रैफिक रुक सकता है या रास्ते बंद हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्शन कितने दिन चलेंगे। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक टीएलपी गाजा के नाम पर देश में अशांति फैलाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि कई गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के पास लाठियां, केमिकल, कांच की गोलियां, आंसू गैस के गोले और हथियार मिले हैं। शहबाज सरकार का कहना है कि टीएलपी के प्रदर्शनकारी हिंसा की योजना बना रहे थे। उन्होंने टीएलपी पर झूठी खबरें फैलाने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। बता दें, लाहौर में मुल्तान रोड पर टीएलपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, सड़कें बंद की और पुलिस पर हमला किया। झड़पों में कई गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने टीएलपी प्रमुख साद रिजवी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत केस दर्ज किए हैं। बता दें, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामी राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 2015 में बरेलवी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। ये पार्टी पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में किसी भी बदलाव के खिलाफ बार बार सड़कों पर उतरती रही है। खादिम कुरैशी रिजवी वही शख्स था जिसने गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे हिंसक नारे को गढ़ा था। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर जनरल तासीर की हत्या के बाद रिजवी ने हत्यारे मुमताज कादरी को गाजी की उपाधि दी थी और हजारों लोगों के साथ जुलूस निकालकर ये नारा पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था। तब से ये नारा पाकिस्तान में मजहबी उन्माद का प्रतीक बन गया, जो अब भारत समेत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में भी घुसपैठ कर चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ये जो हिंसा है वो बड़े पैमाने पर देखी गई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा जो राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव का जो समर्थन दिया गया और अनेक ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर के भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान बड़े प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा जो कट्टरवाद का, आतंकवाद का, अतिवाद का जो बीज पाकिस्तान के समाज में बोया गया है उसने पाकिस्तान में भस्मासुरों को जन्म दिया है। सरतन से जुदा के नारे को पाकिस्तानी इस्लामी समूहों ने इतना भड़काया कि ये अब ईश निंदा कानून और धार्मिक हिंसा का खतरनाक हिस्सा बन चुका है। खादिम रिजवी की 2020 में मृत्यु के बाद उसके बेटे साद रिजवी ने इसका नेतृत्व संभाला।
साद रिजवी की गिरफ्तारी और सड़कों पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन से फिर से साबित होता है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद की आग लगाई थी, अब वो उसी की तोप पे झुलस रहा है। जिस नारे को उसने कभी राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ावा दिया था, वही अब उसके लिए सिरदर्द बन गया है। बता दें, टीएलपी 2018 के चुनाव में 22 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। संगठन ने 2020-21 में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए थे। 2021 में हिंसा के बाद इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक गुप्त समझौते के तहत सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया। वर्तमान में टीएलपी की कमान मौलाना साद रिजवी के हाथों में है। साद रिजवी अपने पिता खादिम हुसैन रिजवी की मौत के बाद पार्टी का लीडर बना था। वो अक्सर ईश निंदा कानून खत्म न करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाता रहता है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के खिलाफ उसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। टीएलपी के इस प्रोटेस्ट में लाखों लोग शामिल हुए थे। इसके बाद साद रिजवी ने फ्रांस का सामान बहिष्कार करने और फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालिया हमलों के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आईएसआई चीफ असीम मलिक और 2 दूसरे जनरलों ने अफगानिस्तान की यात्रा के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया। वहीं लालच के चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश कर चुके चीन को दोनों देशों की लड़ाई से खुद का घाटा नजर आने लगा है। चीन ने पहले काबुल में मीटिंग के जरिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन हालिया सैन्य झड़प के बाद चीन दोनों के सामने शांति राग अलाप रहा है। वहीं सरहद पर पाकिस्तान को भीषण नुकसान पहुंचाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जश्न का माहौल है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लड़ाई में पिटाई, वीजा पर रोक लगाई। अफगानियों ने पाक को धूल चटाई। आईएसआई चीफ रक्षा मंत्री ने लगाया वीजा। अफगानिस्तान ने देश में घुसने से रोका। लालच में पैसा लगाया, अब चीन घबराया। अफगान पाक के सामने शांति राग गाया। इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल भी हमने कंट्रोल किया है। अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंट हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनावपूर्ण हालात हैं, उसमें रोजाना कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो इस चिंगारी को और बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला करके उन्हें उकसाया है, तो पाकिस्तान लगातार टीटीपी के मुद्दे पर अफगानिस्तान को घेरने में जुटा है।
इसी बीच पाकिस्तान ने अपने यहाँ रहने वाले अफगानी शरणार्थियों को निशाने पर लेते हुए उन्हें युद्ध स्तर पर देश से निकालना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई प्रमुख को वीजा देने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, खुफिया प्रमुख असीम मलिक और 2 दूसरे जनरलों ने अफगानिस्तान की यात्रा के लिए वीजा के लिए अलग अलग अनुरोध किया, लेकिन काबुल ने अफगानिस्तान आने के उनके इस अनुरोध को बार बार अस्वीकार कर दिया है। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता मुजाहिद ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन होने की वजह से पाकिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के काबुल आने के अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया गया है। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान आने के लिए अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का अनुरोध किया था, लेकिन वायुसेना के उल्लंघन के कारण अमीरात ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी और उनका अनुरोध ठुकरा दिया। अब तक पाकिस्तान के अधिकारियों ने अफगान पक्ष की ओर से वीजा रिजेक्ट किए जाने की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ कूटनीतिक अपमान नहीं, बल्कि अफगान संप्रभुता की रक्षा और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के संकेत हैं। सीमा पार होने वाली घटनाओं और आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपों के चलते दोनों पड़ोसियों के संबंध पहले ही तनावपूर्ण थे। और अब वीजा अस्वीकृति ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं काबुल से पाकिस्तानी अधिकारियों की वीजा अर्जी खारिज होने पर बलूचिस्तान के विद्रोही नेताओं ने खुशी जताई है। बलूच नेताओं ने इसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही तरीका बताया है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करने वाले मीर यार बलूच ने एक पोस्ट में कहा कि हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई प्रमुख को वीजा देने से इनकार करने के अफगानिस्तान के फैसले की सराहना करते हैं। हम डीजी आईएसआई को अफगान लोगों का हत्यारा घोषित करने की बात का भी समर्थन करते हैं। मीर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि पाकिस्तान का डीप स्टेट जानबूझकर अफगान शरणार्थियों को निष्कासित और रिपोर्ट करके निशाना बना रहा है। उन्हें उनके मूल अधिकारों और संपत्ति को समेटने के लिए पर्याप्त समय से वंचित किया जा रहा है। पाक अफसर हजारों अफगान लोगों को बिना भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा के शिविरों में रख रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने स्पीन बोल्दक में फंसे अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। स्पीन बोल्दक में सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि शरणार्थियों के अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग दूसरी सभी आवाजाही के लिए बंद ही है। वहीं अमेरिका के पूर्व अफगान शांति विशेष दूत जलमय खलील जात ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव बढ़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कूटनीति के बजाय पाकिस्तानी सरकार खुद ही गहरे संकट में फंसती जा रही है। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। टीटीपी पश्तून समुदाय की गरीबी, बेरोजगारी और सरकार की अनदेखी जैसी शिकायतों का फायदा उठाता है। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश विदेश की हर बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।